XUV 7XO की नाइट ड्राइव रिव्यू जो है मैं आप लोगों को आज शेयर करने वाला हूँ। ये रही अपने साथ में महिंद्रा की ऑल न्यू XUV 7XO। 700 मेरे मुंह से निकल सकता है कई बार, बिकॉज ये 700 का ही सक्सेसर है। और आज इस वीडियो के अंदर नाइट ड्राइव करेंगे गाड़ी को। मैं ऑलरेडी जो है वो 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ और मैं इसको जैसलमेर से गुड़गांव लेके आया हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, रात में मैंने कम से कम इसको 300-350 किलोमीटर चला लिए। तो ओवरऑल ये जो नई हेडलैम्प्स हैं, जो बूस्टर फंक्शन है, एडास के अंदर कुछ फंक्शंस और ऐड हुए हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल मैं एक क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ। अंदर एम्बियंट लाइट बहुत सारी आ गई, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये DRL है और यहाँ पर ये लो बीम, हाई बीम, और इधर एक और जो प्रोजेक्टर है वो लाइक बूस्टर हेडलैम्प है। तो जैसे ही आप 80 की स्पीड क्रॉस करते हो वो बूस्टर हेडलैम्प किक इन कर जाता है ऑटोमेटिकली। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, नीचे आप लोगों को ये फॉग लैम्प मिलते हैं और उसके पास में एक और लैम्प है जो कॉर्नरिंग फंक्शन में काम में आता है। जब आप स्टीयरिंग टर्न करते हो, टायर जिस तरफ टर्न होते हैं उस तरफ लाइट जो है वो बैंड हो जाती है और आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाता है। तो ये तो पूरा फ्रंट के लाइट का सेटअप हो गया। साइड में आपके पास में टर्न इंडिकेटर्स हैं, ब्लिंकर्स दोनों ही मिरर्स पे। उसके बाद में रियर में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का टेल लैम्प का सेटअप जो है वो रखा है। टर्न इंडिकेटर अगेन सिक्वेंशियल फंक्शन के साथ में आपको आते हैं। ऊपर स्टॉप माउंट लैम्प भी है। बूट लाइट जो है वो बूट लैम्प आपका, सॉरी बूट लैम्प मैं बोल रहा हूँ, ये नंबर प्लेट की लाइट जो है वो वाइट कलर की है। उसके अलावा बूट लैम्प भी आपको वाइट कलर का जो है वो मिल जाता है। अब एक और चीज़ है, ये थर्ड रो मैंने फोल्ड करी हुई है। थर्ड रो अगर अब करते हैं तो बीच में यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, इस चीज़ की कमी लगी। अब आपको मैं बताता हूँ अंदर की तरफ कि यहाँ पर क्या सीन है। तो इधर भी देखो, सॉरी ये कुछ बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, प्रॉपर बढ़िया लाइट्स जो हैं वो रखी गई हैं। बट ये जो लाइट यहाँ पर है, इनका प्लेसमेंट इस तरफ होना चाहिए था ताकि पीछे भी जो है वो लाइट प्रॉपर चले जाती है। आई नो महिंद्रा ने यहाँ पे इसका प्लेसमेंट इसलिए रखा है कि यहाँ कोई बैठे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लाइट फॉलो और केबिन जो है वो बढ़िया तरीके से इल्यूमिनेट हो जाए। वो हो भी रहा है, बट पीछे जो है वो लाइट की कमी महसूस हो रही है। अब चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले यहाँ पर देखो, ये पूरा एम्बिएंट लाइट है और इसमें आप मल्टीपल कलर्स जो है वो चूज़ कर सकते हो। मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो, सभी स्विचेस वगैरह पे इल्यूमिनेशन आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा स्विच नहीं है जहाँ पर आपको लगे कि यार इल्यूमिनेशन जो है वो नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पर जाते हैं एम्बिएंट लाइट। सबसे पहले यही चेकआउट करवाता हूँ मैं आपको। कस्टम में गए, ये कस्टम पैलेट, ये देखो आप माहौल देखते जाओ, मैं कलर चेंज करता हूँ। क्या मस्त बना दिया है यार इंडियन मैन्युफैक्चरर में महिंद्रा, क्या कर रहे हैं, कमाल कर दिया यार गाड़ी के अंदर। बहुत प्यारी लग रही है लिटरली। एम्बिएंट लाइट के मामले में ट्रस्ट मी, एक महिंद्रा हो गई अपनी होम ग्राउंड ब्रांड, जो मास मार्केट गाड़ियों में बेस्ट एम्बिएंट लाइट लेके आ चुके हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट नंबर सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में मर्सिडीज़ का आता है, जिनकी लाइट्स मुझे पसंद आती है। इन्हें अनलिंक करोगे तो आप रियर डोर में अलग लाइट सेट कर सकते हो। देखो मैंने ग्रीन कर दी, चलो अभी मैं ब्लू करके बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये पीछे ब्लू हो गई। सपोज फ्रंट डोर पे मेरे को चेंज करनी है, रेड करनी है, मैंने रेड कर दी। डैशबोर्ड पे मेरे को चेंज करनी है, मेरे को ग्रीन करनी है, मैंने ग्रीन कर दी। तो ऐसे जहाँ मेरे को जो कलर करना है वो मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे को लिंक करनी है, सभी एक जैसी होनी चाहिए, तो वो भी हो जाएगी धीरे धीरे चेंज। थोड़ा सा कई बार टाइम लगता है बट हो जाता है, मतलब 5-10 सेकंड में चेंज हो जाती है लाइट। ओके, ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी केबिन लाइट जो है वो बढ़िया है। ऊपर ये एक बहुत बढ़िया आपके पास में लाइक वैनिटी मिरर मिलता है। कितनी बढ़िया लाइट आ रही है आपके फेस पे, इतनी बढ़िया लाइट आएगी। यहाँ पर आराम से आपकी पार्टनर बैठ के रेडी हो सकती हैं, तो वो कंप्लेंट जो है वो बिल्कुल नहीं रहने वाली है आपकी पार्टनर की। देन यहाँ पर देखो सभी जगह इल्यूमिनेशन है। इवन तो यहाँ पर भी आपके पास में जो लाइट आप चेंज करते हो ना, जैसे ये देखो, तो ये चेंज होते हुए दिखता है और ये कितना अच्छा लगता है रात में, कितना सूदिंग लग रहा है। ठीक है, ये देखो थ्रू आउट द केबिन पूरी प्रॉपर जो लाइट है वो चल रही है। ये भी अगेन लाइक डोर के आसपास जो स्विचेस हैं, ये कंट्रोल्स हैं आपकी सीट्स के, इनमें भी प्रॉपर इल्यूमिनेशन वगैरह आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश है और सभी जगह कितना सही ये जो है वो लग रहा है। ये सभी चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसको ड्राइव करके बताता हूँ, ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ओवरऑल जो मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है अभी तक थ्रू आउट जर्नी, जो मैंने 350 किलोमीटर के आसपास में इसको रात में चला लिया है। सो चलते हैं। और जैसे ही मैंने देखो कॉर्नर पे टर्न करा तो इसकी जो कॉर्नरिंग लैंप है वो स्टार्ट हो गई, एक्टिवेट हो गई। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी जो है, कौन बोल रहा है ये, अच्छा मेरी घड़ी है, सॉरी, 5 डिग्री हो रहा है, बाप रे बाप। ओके, ये बूस्टर हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली किक इन कर रहे हैं। देखो ऑटोमेटिक हाई बीम, लो बीम जो है वो होती रहेगी आपको। फॉग लैम्प जो है वो भी ऑन है। ओके, सॉर्टेड है। गड्ढा बड़ा था, आवाज़ आई है, बट ऐसा नहीं है कि अंदर फील हुआ। अंदर लाइक बहुत ही स्मूथली जो है वो अब निकलता है, मतलब आपको पता चलता है बहुत बड़े ऐसे
पोर्ट होल वगैरह में से गाड़ी निकली है, बट ऐसा मतलब वो नहीं रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे गड्ढा वगैरह है। अब सबसे पहले सीन ये है कि अगर आप इस तरीके के रोड पे चल रहे हो जहाँ पे फॉग हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप ये हाई बीम असिस्ट फंक्शन जो है वो उसको आप बंद कर लो और ऑटोमेटिकली ये लो बीम पे ही जो है वो रहने दो और लो बीम पे ही आप इस गाड़ी को चलाओ। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप है, लाइक यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं लेन से बाहर। ये पूरी लाइट्स बंद है। अभी मैं इसकी ये लाइक ये DRL ऑन है, ये लो बीम ऑन है, ये हाई बीम ऑन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख ली। अभी इसको मैंने ऑटो पे कर दे रखी है। अब अगर मान लो मैन्युअली आप हाई बीम करते हो ना, तो जो बूस्टर वाली लैंप है वो दोनों ऑन हो जाते हैं, बट अगर सपोज आप लाइक ऐसे ऑटो पे रखते हो ना, तो बूस्टर हेडलैम्प बाद में ऑन होता है आफ्टर क्रॉसिंग 80 की स्पीड। अब मैं लाइक इस लेन से बाहर, मतलब यहाँ पे फर्स्ट लेन पे आ रहा हूँ एक सर्टन स्पीड के बाद में, क्योंकि लिए पीछे वाली गाड़ी वाला कितनी स्पीड में आ रहा है उसको नहीं पता, क्योंकि उसके सिर्फ पीछे टेल लैंप दिख रहे हैं आपके, उसको लग रहा है क्या पता गाड़ी स्पीड में ही चल रही होगी। तो कभी भी अगर ऐसे रुको ना, तो डायरेक्ट इधर लेन में मत आ जाया करो, मेन रोड पे वहीं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के और फिर इधर आया करो पीछे का देख के। ओके, तो अब यहाँ पर फॉग जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पहले भी काफ़ी ज़्यादा फॉग था, और इस फॉग में मैंने क्या कर रखा है, अब देखो स्पीड वगैरह का तो ठीक है, यहाँ पे अपन नीचे देख लेंगे, बट ये ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन जो है वो लिटरली बहुत यूज़फुल चीज़ है। फॉग में अब क्या है कि मेरे को आगे का ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि विजिबिलिटी है नहीं, बट इसको जो है वो प्रॉपर दिखेगा, और ये आपको बता भी देगा आगे कौन सा ट्रक चल रहा है, बस है, बाइक है, कार है, जो भी है वो आपको यहाँ पर बताएगा। और एक और मेन बात, कई बार क्या होता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बहुत सारे दूसरे एक्सप्रेस पे कुत्ते वगैरह, जो गाय बकरियां होती हैं, भेड़ होती है, वो रोड क्रॉस कर रही होती है, रात में आपको नहीं दिखती है, बट यहाँ पर आपको वो एज अ काऊ गाय बना के बता देता है कि कोई एनिमल है, ताकि आपको पता चल जाए और आप अलर्ट हो जाओ। ये चीज़ भी बहुत बढ़िया और ये बहुत यूज़फुल फीचर है। अभी मैं पीछे आ रहा था तो पीछे तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉग था, वहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए लाइक कैमरा ऑन नहीं करा था, पहले मैंने सोचा मैं ही एक्सपीरियंस कर लूँ, सब चीज़ें सॉर्टेड चलेगी तो आपको बताऊँगा। शेड्यूल सर्विस आ गई है ड्यू, बिकॉज गाड़ी 1500 किलोमीटर चल चुकी है। ब्रांड न्यू गाड़ी थी, कल सुबह जब मैं लेके निकला था इसको, एग्जैक्ट मैं बताऊँ कल से लेके अभी तक मैं इसको कितनी चला चुका हूँ। फिर अपन अब डायरेक्ट फिर हेडलैम्प पे आ रहे हैं, ठीक है। ओके 913 अभी, और ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर वहाँ से थे, तो ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर की ड्राइव जो है कहीं ना कहीं मेरी कंप्लीट हो जाएगी आज में इस गाड़ी की। और आज टोटल अभी सुबह से हम लोग 749 किलोमीटर ऑलरेडी कर चुके हैं। और माइलेज टेस्ट का रिव्यू जो है वो लाइव है, माइलेज टेस्ट मतलब वीडियो लाइव है, रिव्यू जो है वो भी शायद लाइव हो गया होगा, मे भी पॉसिबल शायद ये वीडियो पहले हो बाद में वो वाली हो, जो भी हो, बट हाँ आ जाएगा। एक ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन है ना, वो रात में उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये कैमरा मतलब लाइक उतनी अच्छी तरीके से जो है मतलब पता चलता है आपको कि हाँ वहाँ पर कोई व्हीकल है, उसकी लाइट वगैरह से, बट जो क्लियरिटी ना वो उस लेवल की उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी। इवन दो लाइक जो इसकी कैमरा क्वालिटी है आगे और पीछे की, वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। ये देखो मतलब ये अब 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, रेडार की इंटेंसिटी वगैरह बढ़ाई है उसके, लाइक जो मतलब बोलते हैं ना कि आगे कितना, तो 28 डिग्री वाइड व्यू जो है वो देता है, और वाइड व्यू तो ये कैमरा आपको दे ही रहा है, बट वो रेडार की लाइक वो रेंज बढ़ा दी है कि आगे से अच्छी तरीके से जज वगैरह कर ले। अभी ये देखो यहाँ पर ये ट्रक बता रहा है, इधर इसने ये बॉक्स बता दिया था मेरे पास में इस ट्रक को, अब कुछ ना कुछ ये बता ज़रूर देता है आपको कि बॉक्स है जो भी है। ये देखो अभी कई सारे बॉक्स यहाँ पर राइट साइड में रखे हुए हैं ना, उनको भी ये मतलब ये जो रखे हुए हैं इनको भी बॉक्स बता रहा है ये, ठीक है, जो भी बता रहा है मतलब एटलीस्ट आपको अलर्ट कर दे रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ है। वो देखो थर्ड लेन में रखे हुए हैं उधर, तब भी वो यहाँ पर ये बॉक्स जो है वो शो कर रहा है। ये चीज़ बड़े काम की है। अब हेडलैम्प की बात करते हैं तो देखो लो बीम पे भी काफ़ी बढ़िया इल्यूमिनेशन आपको मिल रही है। मैं इसको फॉग लैम्प को ऑफ भी कर दूँ ऑन भी कर दूँ, मेरे को लो बीम मतलब सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हेडलाइट लेवलर मेरे पास में है, आराम से मैं लाइट को जो है वो इंटेंसिटी आगे पीछे कर सकता हूँ। ये देखो बिल्कुल पास में थी, अब मैंने दूर कर दी है कंप्लीट जीरो पे, बहुत आगे की तरफ जो है वो ये लाइट जा रही है। तो लो बीम सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। XUV 700 अगर कोई ओन करता है और इस वीडियो को देख रहा है ना, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आपकी गाड़ी आप हाई बीम पे ना चलाएं, क्योंकि आपकी गाड़ी हाई बीम पे अगर होती है तो वो शायद 400-500 मीटर तक उसकी रेस जाती होगी, सामने वालों की आंखें में वो देख ही नहीं सकता है, और बेचारा कोई चश्मा पहन रखा हो और आप सामने से आ जाओगे ना तो उसको तो यमराज दिख जाएंगे। तो प्लीज़ यार ये मतलब लाइक सीरियसली मजाक हट के मेरी रिक्वेस्ट है आपसे
कि प्लीज़ हाई बीम पे मत चलाओ। अदरवाइज अगर जैसे सपोज कभी आपको लगता है कि नहीं हाई बीम पे चलानी चाहिए ऑटोमेटिक, आप शिफ्ट कर दो। आपकी गाड़ी में इतना बढ़िया फंक्शन दिया है महिंद्रा ने कि आप ऑटो हेडलैम्प ऑन रखो, जब इसको लगेगा आगे कोई नहीं है, किसी की आंखों में लाइट नहीं जा सकती है, तब ये खुद से हाई बीम पे शिफ्ट कर देगा। अदरवाइज अगर आप फिर भी हाई बीम पे चलाना चाहते हो, कई बार ये होता है ना, लोगों को लगता है कि तो हाई बीम पे खुद से जा ही नहीं रही उतनी ज़्यादा जब हमको ज़रूरत है, आप हाई बीम पे चले जाओ, बट सामने से जब कोई आ रहा है ना तो प्लीज़ खुद से लो बीम कर दो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट है इसकी हाई बीम, देखो यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। पूरा ये ट्रक मेरे को क्लियर दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा वो पढ़ने में आ रहा है, उस लेवल की लाइटिंग यहाँ पर है। कई बार तो अभी शाम को मैं 4-5 बजे के आसपास, सर्दियों के मौसम में उतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं होती है, तब मैं वहाँ पर मतलब मेरी आदत क्या है, मैं डीपर ही रहता हूँ, मैं हॉर्न कम बजाता हूँ। तो मेरे को दिन में भी इसकी लाइट मतलब ऐसे दिख रही है कहीं ना कहीं, जहाँ जहाँ पे भी वो जा रही है ना रेस, तो बहुत तगड़ी लाइट है इसकी, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो सही मतलब अच्छा दिया है कंपनी ने, बढ़िया फीचर है, तो उसका सही यूज़ करो और रात में आप आराम से एंजॉय करो। एम्बिएंट लाइट वगैरह बढ़िया कर दी, बाहर की लाइट पहले अच्छी थी, अब ये और अच्छी कर दी है इन्होंने, तो नेक्स्ट लेवल काम करा है महिंद्रा ने। ऑटो डिमिंग IRVM को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, कभी आपको कोई ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि पीछे देखना है आपको, ऑटो डिमिंग फंक्शन को ऑफ करना है, तो आप कर सकते हो सेटिंग में। ये चीज़ बहुत अच्छी दी है महिंद्रा ने, बहुत सारी थार में भी आती है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इन फीचर्स को भी। महिंद्रा मतलब क्या एक टाइम पे इनकी गाड़ियों में मतलब ऐसा लगता था कि क्या बनाया हुआ है, बिल्कुल लोहा और एकदम रफ एंड टफ रगेड वैसी फील होती थी। एंड आज इतनी प्रीमियम फील होती है, मतलब मैं बड़ी जर्मन कार्स चलाता हूँ और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार अपन क्या ये छोटी गाड़ी चला रहे हैं, तो अलग वाइब आएगी। आज मेरे को ये 7XO चला के ऐसा लगा कि एकदम प्राउड मोमेंट फील हो रहा है खुद को कि एज अ बीइंग इंडियन, एक इंडियन कार को आप चला रहे हो, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है और एकदम प्रीमियम फील हो रही है। और आप 100-120 की जो स्पीड लिमिट है वहाँ पर आप बहुत ही आराम से चल पा रहे हो, मतलब कोई परेशानी नहीं है। आपसे बात करते करते 2-3 बार मैंने 120 की स्पीड क्रॉस कर दी, मेरे को पता नहीं चलता है कि उस स्पीड पर गाड़ी जो है वो चले जाती है। तो उस लेवल का मतलब यहाँ पर प्रीमियमनेस, कम्फर्ट और सारी चीज़ें लेके आ गए। 24,11,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है टॉप मॉडल की। आपको ऑल व्हील ड्राइव वगैरह लेना है तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, बट मैं आपको बता दूं ऑन रोड 30 लाख रुपए में आज की तारीख में अगर कोई आप गाड़ी प्लान कर रहे हो जो मतलब प्रॉपर SUV हो, उसमें ऑल व्हील ड्राइव भी मिल जाए, आपको ऑटोमेटिक का फीचर भी मिल जाए, पेट्रोल डीजल इंजन भी पावरफुल मिल जाए और अंदर एम्बियंस वगैरह बढ़िया हो, लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्ट अच्छा हो, तो 700 लिटरली बढ़िया गाड़ी। मतलब मज़ा आया मेरे को इसको एंजॉय करके। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आई है ना गाड़ी, लिटरली वर्थ इट है, मतलब बहुत अच्छी लगी मेरे को गाड़ी। और नीचे वाले वेरिएंट में 3 स्क्रीन लेआउट आपको मिल रहा है, मतलब यार ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल लेगा उसको मज़ा आएगा, नीचे वाले वेरिएंट भी अगर आप ले रहे हो ना तब भी आपको मज़ा आएगा गाड़ी के अंदर। तो प्राइस पॉइंट भी इन लोगों ने बहुत बढ़िया रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ की कमी मेरे को ये लगी कि जैसे आपका ये ORVM है ना, वहाँ पर आपका ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फंक्शन नहीं है। वो एक ट्रायंगल होता है जिसमें आपको ऑरेंज कलर की लाइट आती है, अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कोई होता है तो वो चीज़ अगर होती तो मज़ा आ जाता। बस उस चीज़ की मेरे को कमी लगी कि वो होनी चाहिए थी, क्योंकि इतने सारे फीचर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कई बार होता है कि कैमरे में फॉग नहीं दिखता उस लेवल का, बट अभी अच्छा खासा फॉग है, मतलब 100-150 मीटर के आसपास मेरे को दिख रहा है, उसके आगे का मेरे को नहीं दिख रहा। अब आई डोंट नो कैमरे में आपको कितना दिख रहा है, बट उस इतना ही विजिबिलिटी जो है वो मिल पा रही है, दैट्स इट। बाकी देख लो केबिन लाइट वगैरह क्या शानदार है, मतलब बढ़िया लगती है ना, और सब चीज़ें आपको दिखने लग जाती है। तो देखो अब तो दिखना ही बंद हो गया, अब इसी के भरोसे चल रहा है। मतलब ये ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन लोग बोल रहे हैं नीचे कमेंट करके रील में मेरे को, ऊपर देखें कि नीचे देखें। भाई साहब आप ठीक है, ऊपर अगर दिखना बंद हो जाएगा ना तो यही दिखेगा। इस वजह से उन्होंने पूरी स्क्रीन में ये चीज़ दे दी है कि आप यहाँ पर देख के आराम से चला सकते हो गाड़ी को, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं और नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस लिटरली बढ़िया रहा, कोई चीज़ की मेरे को दूसरी कमी नहीं महसूस हुई, सब चीज़ें बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर। मतलब रात में अगर आप ट्रैवल करने का शौक रखते हो तो ट्रस्ट में आपको मज़ा आएगा, आप एंजॉय करोगे 7XO के ड्राइव, दैट्स इट। बाकी दूसरी सारी चीज़ें जो अपन ने डिस्कस करी है वो सब रिव्यू में करी है, तो वो सब आप चीज़ें जो है वो डेप्थ में वहाँ पर देख लेना। ये तो मेरा नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस था। कैमरे की क्वालिटी भी अब पहले से बहुत इंप्रूव हो गई है रात में, एक बार फिर ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मतलब पहले बहुत ज़्यादा ग्रेन्स होते थे, अभी भी हैं ग्रेन्स नो डाउट, बट फिर भी पहले के मामले में बहुत इंप्रूव हुई है। बट अगर कैमरा कंपेयर करूँ ना सफारी से, तो डेफिनेटली सफारी का कैमरा आज भी बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली 7XO के। तो ये है। बाकी जैसे एम्बिएंट लाइट है तो वो सफारी में आपको बिल्कुल मतलब वो बोल बोल के थक गए टाटा को
टाटा वाले पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने अपडेट आ गए उसके बाद में भी। और यहाँ महिंद्रा ने पूरा माहौल सेट कर दिया एम्बिएंट लाइट के मामले में। ट्रस्ट में बेस्ट ऑफ बेस्ट एम्बिएंट लाइट। रात में अगर गाड़ी चलाने का मजा लेना है, ये माहौल आपको दूसरी गाड़ी में नहीं मिल रहा है अंडर 30 लाख रुपीज़। कोई भी ब्रांड की गाड़ी ले लो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और चीज़, सॉरी, ये जो थर्ड स्क्रीन है, ये आपको यहाँ पर बैठे बैठे कम विजिबल होती है, मतलब जितनी ये दिखती है उतनी वो नहीं दिखती। ये चीज़ अच्छी है, बट अगर दिखना बंद हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट हाँ, फिर भी 30-40% के आसपास में जो है वो विजिबिलिटी कम हो गई, रिड्यूस हुआ है। 9S में ये चीज़ नहीं थी। आई डोंट नो ये यहाँ कैसे फील हो रही है। मैंने मल्टीपल अलग अलग गाड़ियों में भी चेक करा है कि ये जो स्क्रीन है, ये यहाँ ड्राइवर पे और लाइक सीट पे बैठे बैठे बहुत कम वहाँ पर जो है वो विजिबल होती है। तो ये एक सेफ्टी फीचर, और लाइक इसको महिंद्रा को अपडेट करके ऐसा कर देना चाहिए, कोई ग्लास वगैरह लगा देना चाहिए उसके ऊपर, ऐसा कि इस तरफ बैठें तो वो वाली स्क्रीन जो है वो ना दिखे। ये चीज़ ऑलरेडी एक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी में देते हैं, वो गाड़ी करोड़ में आती है। बट स्टिल अब है मेरे को ऐसा कि अपनी होम ग्राउंड कंपनी इतनी बढ़िया सारी चीज़ें कर रही है, तो वो ये भी कर लेगी आने वाले टाइम में, मेरे को ट्रस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ। बाय बाय।